ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। योगयुक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा। ये सारे लक्षण जो योगयुक्त हो और विशुद्धात्मा शुद्ध अंतःकरण वाला, विजितात्मा विजित देह, जितेन्द्रिय और सर्वभूतात्म भूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तंभपर्यन्तानां भूतानां आत्मभूतः आत्मा प्रत्यक् चेतनः यस्य सह सर्वभूतात्म भूतात्मा सम्यक्दर्शी इत्यर्थः। तो सम्यक्दर्शी का क्या है लक्षण? सह तत्र एवं वर्तमानः लोक संग्रहाय कर्म कुर्वन्नपि न लिप्यते। लोक संग्रह के लिए कर्म करते हुए भी न लिप्यते। ठीक है, न लिप्यते, किस कर्म का लेप उनको नहीं होता। न कर्म भी बध्यते, माने कर्म उनसे नहीं बंधता। ठीक है, कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। न च असौ परमार्थतः करोति अतः, और वास्तव में लोगों की दृष्टि के द्वारा वो कर रहा है, मगर सच्चाई की दृष्टि से वो कुछ भी नहीं करता। तो इसीलिए नैव किंचित नैव किंचित करोमि यत् युक्तः। वे अपने आप को जानते हैं कि मैं तो वास्तव में कुछ नहीं कर रहा हूँ। समाहित सन, समाहितः समाहित चैतन्य वाला, शांत स्वभाव वाला, धारणा को बना दिया, एकाग्र चित्त वाला, मन्येत चिंतयेत, एकाग्र स्थिति पर पहुंच गया, समाहित हो गया, मन शांत हो गया। ठीक है, और समाहित सन मन्येत चिंतयेत, चिंतयेत सोचता है या सोचनी। तत्वविद आत्मनः याथात्म्यं तत्वं वेत्ति इति तत्वविद परमार्थदर्शी इत्यर्थः। वो तत्वज्ञानी माने परमार्थदर्शी, तत्वज्ञानी माने परमार्थदर्शी, याथात्म्यम तत्वं वेत्ति। तो
जो यथार्थ तत्व है उसको अनुभव में कर लिया, अनुभव कर लिया। तत्वविद परमार्थदर्शी इत्यर्थः। कदा कथम वा तत्वम अवधारयन् मन्येत इति। अब देखिए कब और किस प्रकार, कदा और कथम वा तत्वम अवधारयन् मन्येत, वे कब और कहाँ इस तत्व को अवधारण करके अनुभव करके ये सब इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार का सोच करता है, कब कब और कहाँ। तो भगवान कहते हैं पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियान् वर्तन्त इति धारयन् मन्येत इति पूर्वेण संबंधः। इति धारयन् मन्येत, मन्येत इसके साथ जोड़ना चाहिए। मन्येत, ये मन्येत के बाद धारयन् के बाद मन्येत, इस प्रकार वे सोचता है। क्या भैया? पश्यन् माने सभी कर्मों में, सभी व्यापार में, सभी कर्मों में वो अंदर बैठा है। लोगों को लगता है कि ये कर रहा है, वास्तव में उनमें कोई क्रिया नहीं है। वे अपने आप को अकर्ता के रूप में बैठा है अंदर। तो सभी व्यापारों में देखिए, इन सभी व्यापारों में कभी भी अपना जो आत्मतत्व है और आत्मतत्व का अक्रियत्व है उसको कभी नहीं भूलता। तो अक्रिय आत्मा को कभी नहीं भूलता और वे अपने आप को अक्रिय के रूप में अनुभव करता हुआ अंदर बैठ गया। देखिए पश्यन, देखने में, जब देखते समय वही देखता है, माने देखना हो रहा है, देख रहा है, मगर मैं नहीं देख रहा हूँ। देखिए देखना हो रहा है, मैं नहीं देख रहा हूँ। शृण्वन, सुनना एक क्रिया है, वो क्रिया हो रहा है या नहीं तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। स्पृशन, स्पर्श, स्पर्श किया जा रहा है, मैं नहीं कुछ स्पर्श कर रहा हूँ। जिघ्नन, इसी तरह सूझना। फिर अश्नन, खाना। फिर गच्छन, गमन। और स्वपन, सोना। श्वसन, अब जो श्वास जब लेते समय। प्रलपन और विसरूप, विसृजन, सभी, इन सभी में देखिए। और रोता समय, रोते समय, खोलता समय, मूंदता हुआ। इंद्रिया गृह्णन, पकड़ते समय। उन्मिशन, देखो आंख जब खोलना बंद करना, ये भी उन्मिशन निमिशन अपि। देखिए ग्रहण करना, त्याग करना, प्रलपन, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, तब इन सभी इंद्रियों में, इंद्रिय कर्मों में इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। देखिए ये सारे 5 इंद्रिय हैं और 5 इंद्रिय वो तो अपना व्यापार करता रहता है, करते रहते सारे इंद्रिय। कहाँ कहाँ? तो आंख को रूप में पसंद है, कान को शब्द में पसंद है, देखिए नाक को घ्राण, देखिए सूंघने में, और चर्म को स्पर्श में। इस तरह अपने अपने व्यापार है। तो जो आंग जब है तो कुछ ना कुछ दृश्य दिखाई देता है, खुला है तो दिखाई देता। कान भी खुला हुआ है हमेशा, कान तो फिर सुनाई देता। इन सभी व्यापारों में फिर मेरा क्या है? मैं सिर्फ बैठा हूं अंदर। देखिए यस्य एवं तत्वविदः सर्व कार्य करण चेष्टासु कर्मसु अकर्म एव पश्यतः। माने सभी सर्व कार्य करण चेष्टासु, कार्य माने शरीर के साथ इंद्रियां, कार्य और करण,
इंद्रियां, सभी कार्यों में और अपने इंद्रियों में, चेष्टासु कर्मसु अकर्म एव पश्यतः, इन सभी व्यापारों में वह अपने आप को अकर्म के रूप में ही देख रहा है। अकर्म कौन है? ब्रह्म, निर्विकारी आत्मा। जिनमें कोई क्रियाकलाप होने का संभावना भी नहीं है, होगा भी नहीं, संभावना भी नहीं। तो सर्व का पश्यतः सम्यक दर्शिनः, सम्यकदर्शी को तस्य सर्वकर्म संन्यास एव अधिकारः, उस तरह का जो सम्यक दर्शी है उनको किसमें अधिकार है? सर्वकर्म संन्यास एव अधिकारः। भैया मेरे मुझ में कोई कर्तृत्व भाव नहीं है, जैसे वो चल रहा है चलने दो, अपने जो स्वभाव के साथ, या नहीं तो इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। तो इसीलिए सम्यकदर्शी, उस सम्यकदर्शी को सर्वकर्म संन्यास एव अधिकारः, पूर्ण रूप से संन्यास उसी में अधिकार है। कर्मणः अभाव दर्शनात्, क्योंकि कर्म का अभाव है। देखिए अभाव देखता हूं, कर्म है ही नहीं, किया जा रहा है, हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये अनुभव में आ जाएगा। ये अनुभव में आ गया हो तो आप सम्यकदर्शी बन गए। सम्यकदर्शी बन गए तो आप सर्वकर्म संन्यास में ही आपका अधिकार है। फिर उसमें राग द्वेष युक्त व्यवहार करना, फिर इच्छाओं के अनुसार कर्म करना, व्यवहार करना, इच्छाओं की उत्पत्ति, सब बंद हो गया। अब लोग सोचते हैं, जो आदमी नए नए जो वेदांत सुनने लग जाता है, उनको लगता है कि ये कैसा जीवन है, कुछ करता नहीं, कुछ वैसे बैठे रहे, आनंद मज़ा क्या है? और वो बैठने में ही मज़ा है, बैठने में ही मज़ा है, निवृत्त में ही मज़ा है। तो नहीं, मृगतुष्णिकायाम उदक बुद्धिया पानाय प्रवृत्तः उदक अभाव ज्ञाने अपि तत्रैव पान प्रयोजनाय प्रवर्तते। देखिए, मृगतुष्णिकायाम, मृगतुष्णा माने मृगजाल बोलो, मरीचिका, तो मृगजाल, मृगतुष्णिकायाम, मृगतुष्णा उदक बुद्धिया पानाय प्रवृत्तः। देखिए उन्होंने देखा, पहला देखिए कुछ पानी है वहाँ पे, तो फिर उदक बुद्धि रखा है, तो पानाय प्रवृत्तः, तो पीने के लिए आगे चला गया। फिर उदक अभाव ज्ञान है, वहाँ पे उदक नहीं है, पानी नहीं है बिल्कुल। ऐसा जब ज्ञान होने पर इसके बाद तत्रैव पान प्रयोजनाय प्रवर्तते न प्रवर्तते, तत्रैव पान प्रयोजनाय न प्रवर्तते। एक बार अनुभव हो गया तो वहाँ पर पानी नहीं है, तो जो नहीं है उसके पीछे दौड़ता क्या? इससे पहले दिखाई दे रहा था कि कुछ पानी वहाँ पे है, इसलिए बेचारा वो दौड़ रहा था पाने के प्रति, पाने के ओर। जब इनको ये मालूम हो गया कि वहाँ पे वास्तव में पानी नहीं है बिल्कुल, ये ज्ञान हो गया, वहाँ पे पानी दिखाई नहीं दिया माने है ही नहीं वहाँ पे। तो ऐसा अनुभव होने के बाद वो किसके पीछे भागेगा बताओ? और जिसको दिखाई दे रहा है वो कहते हैं कि देखिए हमको दिखाई पड़ रहा है, सारी दुनिया पड़ी है सामने, ये हर तरह के आनंद है, पैसा कमाओ, भोगो, अनेक प्रकार के भोग है, अनेक प्रकार के चेष्टा कर सकते हैं और दुनिया में खूब मजा आनंद उठा सकते हैं। काम करो, कर्म करो, पैसा कमाओ, ये कमाओ, वो कमाओ, इसको प्राप्त कर लो, इस वस्तु को। वो दूसरा आदमी जो सम्यकदर्शी बोलते हैं, दिखाओ क्या दुनिया है बताओ, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। जिस रस को अनुभव करने के लिए हम आगे दौड़ रहे हैं दुनिया की ओर, जिन जिन भोगों को भोगने के लिए हम दुनिया की ओर दौड़ रहे हैं, जब हमको ये पता लग जाएगा कि वास्तव में ये तो नीरस है, कोई रस नहीं है और दुनिया करके ऐसे कोई चीज़ ही नहीं है,
और इन सब में कोई रुचि नहीं है, आनंद नहीं है। ये सब आंखों के सामने धोखे देने वाला चीज़ है। माया के कारण सारे दुनिया दिखाई दे रही है, दुनिया दिखा दे रहा है, मगर इसमें कोई आनंद का लेश मात्र भी नहीं है इसमें। तब क्या होगा? निवृत्त हो जाएगा। तो एक बार ज्ञान होने के बाद जैसा व्यक्ति आगे नहीं दौड़ता है, इसी तरह सम्यक दर्शी को ये पता लग जाएगा कि कुछ नहीं है दुनिया में, तो फिर निवृत्त हो जाएगा। और फिर क्या करेगा? बाकी लोगों की जो बीमारी है ना, सब उछल मचल हो गए, उछल रहे कि हमको दुनिया दिखाई दे रहा है, हमको ये करना है, वो इन सबको शांत कराने में उनका वो कार्यक्रम, जीवन का कार्यक्रम का है। बाकी लोग जो चारों ओर कूद रहे हैं ना, इनको जरा भाई थोड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेंढक जैसे बहुत कूद रहे हैं, तो अभी शांत हो जाओ, बहुत हो गया दुनिया में, शांत हो जाओ। तो इनके प्रभाव के साथ ये जहाँ जहाँ घूमता है, चारों ओर इनके चारों ओर कोई भी हो व्यक्ति, सबके मन में अंतःकरण में शांति हो जाए मिलेगी इनके प्रभाव के कारण। इस तरह का लोक संग्रह का काम वे करते रहते हैं। यहाँ तो पुनः अतत्ववित्त प्रवृत्त च कर्मयोगे, परंतु अज्ञानी है, तत्वज्ञानी नहीं है, अतत्ववित्त। पुनः दूसरे ओर देखोगे, परंतु पुनः अतत्ववित्त प्रवृत्त च कर्मयोगे, तो अज्ञानी है वो कर्मयोग में प्रवृत्त है, कर्मयोगी में कर्म करते रहते हैं। तो इसके बारे में वो कहते हैं कि देखो अज्ञानी है, तो अज्ञानी है और आप कर्मयोग करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। एक हो गया सम्यकदर्शी, दूसरा क्या है? अज्ञानी। मगर वो कर्मयोग का आरंभ या कर्मयोग का अभ्यास कर रहा है। तो ये जो कर्मयोगी है, उनके लिए आप क्या उपदेश देते हैं? अनुभव नहीं हुआ, मगर शास्त्र पर विश्वास रखा है, इसलिए कुछ कर्मयोग का अभ्यास करना चाहता है या कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या उपदेश देंगे? तो भगवान कहते हैं, वे कर्मयोगी लोग, कर्मयोग में लगा हुआ लोग क्या करते हैं? ब्रह्मणि माने ईश्वरे आधाय निक्षिप्य तदर्थम करोमि इति भृत्यैव स्वाम्यर्थम सर्वाणि कर्माणि मोक्षे अपि फले संगम त्यक्त्वा करोति यह सर्वकर्माणि। ये क्या करेगा? ब्रह्मणि, ईश्वरे आधाय, सारे कर्मों का देखो ये ईश्वर में निक्षिप्त कर देता है। ब्रह्म माने ईश्वर, ईश्वरार्पण बुद्धि। सभी कर्म वे, देखिए बस ये सरल एक सीधी बात है, सीधी सी बात है। आप इस बात को आप अपना सकते हैं, अपनाया तो बस सीधी सी बात है। क्या बात है? कि आप कोई भी कर्म के बारे मत करो, कर्म का ये प्रारब्ध, पुरुषार्थ, संचित कर्म, ये सभी सिद्धांतों को कुछ क्षण के लिए अलग रखो। वे अपने आप कर्म करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, आप इसके बारे में सोचना कोई जरूरी नहीं, आप अलग कर दो, हटा दो कुछ क्षण के लिए। आपको मन में ये ऐसा कल्पना करो, कल्पना करिए क्या है? मुझको ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है
कुछ कर्म करने के लिए। शायद वो कर्म छोटा सा क्षेत्र में हो, बड़े क्षेत्र में हो, झंझट वाले कर्म हो, कोई भी कर्म, अज्ञानी के साथ रहना ही, रहकर काम करने का जो कर्म है वो कर्म दिया हो आपको, या ज्ञानी के परिवार में आपको अपने जीवन में अपने सामने कर्तव्य के रूप में जो कुछ भी मालूम पड़ रहा है, मन में अलसत्व के बिना यदि आपको ये लगता है कि ये आपका कर्तव्य है, वैसे तो सबको देता लगता है, ज्ञान होगा सबको, तो मुझे ईश्वर ने भेजा है इस दुनिया में कुछ लोगों के साथ कुछ कुछ कर्म करने के लिए। भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं इसका विश्लेषण ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। आप जैसा आप सोचना है कि मैं इसका विश्लेषण ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। ये सारे कर्म मेरे सामने आ गए हैं, मैं इन्हीं कर्मों का जैसा मैं जहाँ तक मैं जैसा कर सकता हूँ, तन मन बल बुद्धि सब लगाकर सद्व्यवहार के लिए सारे जो इन सभी कर्मों को जो जिम्मेदारी के रूप में मुझे सिर पर लगाकर भगवान ने भेजा इस दुनिया में, एक एक बोझ को मैं नीचे उठाकर फेंकते रहता हूँ, माने एक एक कर्तव्य को मैं करता रहता हूँ और बस यही मेरा काम है। इसके अलावा मैं ज़्यादा इसका विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कर्म हो, प्रारब्ध हो, पुरुषार्थ हो, संचित हो, ये सारे तो ठीक है, मुझे सामने ये कर्म दिया है भगवान, तो सारे कर्म भगवान को ही समर्पण, और उस मुझ में मेरी इच्छा के लिए, भलाई के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए एक कर्म भी नहीं है। शायद वो टॉयलेट क्लीन करने का काम दिया हो, या खाना पकाने का काम दिया हो, परोसने का काम दिया हो, नौकर के रूप में जन्म देकर नौकर सेवा करने के लिए आदेश दिया हो, या नहीं तो टीचर बनाया हो, या डॉक्टर, या जो भी आपको जिसने वैसे आपको बनाया, आपके सामने अपने जीवन चलते समय जो जैसा जैसा रास्ता आपके सामने, इसका रास्ता मार्ग का प्राकट्य, और वो खुल जाता है आपके सामने, माने आपको यही मार्ग पर चलने का है। अब इस तरह के आप जीवन जीने से इसी जन्म में आपकी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगी, और इसमें कोई प्रतिचर्या का भाव नहीं होना चाहिए, कोई नाराज नहीं होना चाहिए, ईश्वर का या दुनिया का भी किसी का भी आक्षेप नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा भी नहीं करना चाहिए। और अपने अपनी जो रुचि है उसको जोड़ना भी नहीं चाहिए। मेरी रुचि करके वास्तव में कुछ है ही नहीं। मेरी स्थिति के अनुसार मेरा जो विकास है उस विकास के अनुसार अनुरूपी या अनुरूप भगवान ने जन्म दिया है। इन सारे परिस्थितियों की कल्पना किया है। बस मैं इसी में रहूँगा, मैं ये करता रहूँगा, आगे का मार्ग खुलता रहेगा। इस भावना से जीवन यदि हम व्यतीत करते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। अच्छा, कई बार आप अपने काम के सुविधाएं मांग सकते हैं, क्योंकि आपको सरकार ने भेजा या नहीं तो किसी राजा ने भेजा आपको काम पे, बस काम के लिए कुछ सामग्री चाहिए, कुछ सुविधाएं चाहिए होते, तो आप बता सकते कि भैया मुझे ये चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा, आप जरा सप्लाई कीजिए। इस तरह का जो काम में सुविधाएं के लिए कुछ मांग सकते हैं ईश्वर से, यदि मांगना है तो मांगो। ईश्वर से मांगना, दुनिया से नहीं। ईश्वर से मांगने पर
दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों में एक में घुसकर ईश्वर ही आपके सामने प्रकट होकर आपका काम कर देता है। किसी भी रूप में आ सकते हैं। मगर जियो उन्हीं के लिए। भाई ये मुझे पागल पति दिया भगवान तो झेलो, पत्नी पागल है तो झेलना, बच्चे ठीक नहीं है, भाई ऐसा काम दिया है मुझे भगवान ईश्वर ने दिया है इनको, इनका देखभाल देखने के लिए, देखो मेरे मौत के बाद क्या होगा ये तुम्हारी चिंता नहीं है। ये बेटे का मन ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, पता नहीं न जाने मेरे मौत के बाद उनके भाई या बहन या रिश्तेदार देखेंगे कि नहीं, ये चिंता आपकी नहीं है। क्योंकि वो अपने प्रारब्ध लेकर के आया है। माने प्रेम अलग है और ममता अलग है। ममता में बंधन है, प्रेम में मुक्ति है। आप यदि कहोगे मैं प्रेम करता हूं इसलिए बंधन में पड़ गया हूं, बस उस हेडिंग बदल देना आप, वो प्रेम नहीं है ममता है। आप ममता को प्रेम के रूप में स्वीकार किया इसलिए आपको ऐसा लगता है मन में। तो ये इन दोनों को अलग करके देखना चाहिए। अब मैं इसको ज़्यादा क्या समझाऊं, तो आप इस तरह का जीवन जियो। नहीं मरने के बाद परिवार का क्या होगा, भाई मरने के बाद तुम्हारे परिवार के याद हो तब ना तुम्हारे रोना। यदि भगवान ने भलाई करने के लिए तुम्हारी याद को मिटा दिया, मौत के बाद स्मृति नहीं रही, तो फिर आप क्या रोंगे। अब अपने पूर्व जन्म की स्मृति अभी नहीं है, न जाने आप कितने जन्म ले चुके हैं, कितने लोगों के साथ संबंध रखा है और कितने जन्म में मरते समय रो रो के मरा है, क्या जाने। ये पागलपना है क्या। तो किसी का मौत, किसी का जन्म, बात मेरा जो काम है मैं करता रहूंगा। और सर्वम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मणि आधाय निक्षिप्य। निक्षिप्य देखिए, निक्षिप्य माने रखकर, छोड़कर, उसी में डाल दिया, उन्हीं के ऊपर डाल दिया। निक्षिप्य तदर्थम करोमि इति, उन्हीं के लिए मैं कर्म करता हूं। ए भावना माने ईश्वर के लिए के बिना माने अन्य कर्म वास्तव में दुनिया में कुछ भी नहीं है। सब कर्म ईश्वर के लिए ही किया जा सकता। हालांकि आप ईश्वर के लिए नहीं करते हैं, वो आपका पाप लगता है आपको, क्योंकि जिसके लिए काम करना है उनके अलावा और किसी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए भाई 2-3 व्यक्ति बैठे हैं, तो जिसको खाना परोसना है उनको छोड़कर जिसको नहीं चाहिए वो उनको परोसा। ये गलती है, ये पाप भी है। भाई वो नहीं चाहिए उनको खिला दिया, जिसको चाहिए उसको नहीं खिलाया। इसी तरह ईश्वर के लिए ही हम सारे कर्म हम कर रहे हैं। यदि हम एक कर्म को समझकर रहे हैं ये मेरे लिए मैं कर रहा हूं, ये गलत विचार है, ये झूठ है। निक्षिप्य तदर्थम करोमि, कैसे करना, भृत्यैव स्वाम्यर्थम सर्वाणि कर्माणि। जैसे स्वामी के लिए, जैसे सर्वेंट एक सेवक काम करता है, भृत्यैव। देखिए सुबह वो ये सेवक जो है वो सुबह से लेकर के जो कुछ भी काम करता है वो मालिक के लिए करता है। जल्दी उठेगा, नहाएगा, मालिक के सामने पहुंचना है, खाना बनाएगा, मालिक को खिलाना है,
खुद खाएगा क्योंकि स्वस्थ रहने पर है, उनकी सेवा कर सकते हैं। वे अपने आप को बचाते हैं ठंड से, ज़्यादा गर्मी से, क्योंकि मालिक की सेवा करनी है। मालिक से पहले जगना है, मालिक सोने के बाद सोना है। मालिक के लिए ही सारी सुविधाएं इकट्ठा करना है। साफ सफाई, घर ठीक रखना मालिक के लिए ही है। मैं बीमार पड़ गया, मालिक देख लेंगे। भृत्यैव स्वाम्यर्थम सर्वाणि कर्मणि। और मोक्षे अपि फले संगम त्यक्त्वा, हालांकि मोक्ष की इच्छा, मोक्ष फलापेक्ष को भी छोड़ना है। मैं मोक्ष के लिए कर रहा हूं, यह विचार भी छोड़ना है। मोक्षे अपि फले, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसलिए भगवान और गुरु कहते भाई ये मोक्ष के लिए तड़पना बंद करो, क्योंकि जब तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, बस तुम ये चिंता भी छोड़ना चाहिए। इवन थॉट ऑफ लिबरेशन ऑल्सो हैज टू बी गिवन अप। याद नहीं दिलाना भगवान को, अब बताओ मैं कब मोक्ष मिलेगा मुझे, भगवान मोक्ष दे दो, ये भीख मांगना नहीं। इट्स एन इंसल्ट टू गॉड। उनका अपमान आप कर रहे हो पूछकर। वे नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए। त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा मोक्षे अपि फलम फले संगम त्यक्त्वा करोति सर्वकर्माणि। मोक्ष के लिए भी, मोक्ष का जो फल है उसके प्रति भी संगम त्यक्त्वा करोति। तो क्या करना चाहिए? जैसा गुरु या ईश्वर आदेश कर देता है आपको, उन्हीं के लिए जियो, कर्म करते रहो। क्योंकि अज्ञानी के सामने यही है एक रास्ता। आप ज्ञानी बन गए, समझदर्शी बन गए तो ऊपर वाय पश्चन शृण्वन नैव किंचित करोमि थी। मगर अतत्वविद के लिए यही रास्ता है। बस लिप्यते न स पापेन, क्योंकि सारा कर्म ईश्वर के लिए समर्पण कर दिया, सभी फलों को, सभी कर्मों को फल के साथ सहित, और ईश्वर के लिए कर्म कर रहे हैं। जो भी फल मिलता है वो भी ईश्वर के लिए। मैंने एक 2-3 दिन पहले मैं एक बार अखबार में पढ़ा, या इनके इंटरनेट में भी है, अखबार में कहीं पढ़ा कि एक तमिलनाडु में एक आदमी है, 30 साल 35 साल का जो नौकरी है करता रहा, वो सारा सैलरी दान दे दिया, और यूनाइटेड नेशंस उनको बुला के कुछ भेंट के रूप में उनको सर्टिफिकेट और 1 करोड़ रुपया कुछ दिया, वो भी फिर लोगों को दान दे दिया। ये ऐसा व्यक्ति अभी है जीवन में, इस तरह का दान किसी ने नहीं किया करके मैंने पढ़ा। ये एक पैसा भी अपने लिए न रखा जीवन में। उनका इंटरव्यू भी पड़ी है, 30-35 साल से वो करते आए हैं, अपने लिए एक पैसा भी नहीं रखा। इस तरह का दान करना, महादानी किसने नहीं देखा। और जिनको भाई तुमको तारीफ दिया और ये भेंट के रूप में ये दिया गिफ्ट, वो भी दान दे दिया और मस्त में है। अब देखो इनकी गति क्या होगी। ऐसा नहीं कि 1% दान दिया, 2% भगवान के लिए रखो, भाई ये सारा जीवन में दे दिया पूरा। वो कुछ काम करता था, काम कर रहा है, रिटायर हो गया, होने के बाद भी जो कुछ पेंशन था वो भी दे दिया, तनख्वाह दे दिया। आखिर में किसी ने पहचान कर लिखा कि भाई इतनी सेवा कर रहे हैं, ये बड़े बड़े लोगों की जो दान देते हैं ना, करोड़ों रुपया, इससे भी ज़्यादा है इनका सेवा, इनकी सेवा उससे भी बेहतरीन है, ग्रेट है, श्रेष्ठ है। तो
इस तरह के जो व्यक्ति लिप्यते न स पापेन, देखिए कैसे, जैसे कमल का पत्ते के ऊपर तो जल के जो बूंद होती है ना, वो तो उसमें चिपकता नहीं पत्ते को, हाँ, लिप्त नहीं होता, इसीलिए इसी तरह न संबध्यते पद्मपत्र में वो अम्भसा उदकेन, कोई पाप नहीं छूता उसको, पवित्र हो गया। क्योंकि कोई फल चिपकने के लिए कर्तृत्व भाव होना चाहिए या भोक्तृत्व भाव होनी चाहिए, या भोक्तृत्व भाव है ही नहीं, फल वापस आएगा ढूंढते ढूंढते। ये कर्म किसने किया, कर्ता को नहीं पहचान सका, तो फल आ गया वापस, बोला कि यहाँ पे किसने किया ये कर्म, मैं किसके पास जाऊं, वहाँ पे करने वाला कोई नहीं दिखा दिया, क्योंकि फल के लिए किसने नहीं किया, तो फिर ये फल वापस जाएगा ईश्वर के पास। केवलम सत्वशुद्धि मात्र फलम ये तस्य कर्मणः स्यात्। और योगी का जो कर्म का आंतर्य क्या है, कर्म का उद्देश्य क्या है, वो किस लिए कर्म करता है, एक ही है एजेंडा उनका, एक ही उद्देश्य। क्या है उद्देश्य, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कायेन देखिए योगी क्या करेगा, कायेन माने देहेन, देह के द्वारा, मनसा बुद्ध्या च मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, और केवल ही इंद्रियैरपि, केवल इंद्रियों के द्वारा। केवल शब्द का अर्थ है ममत्व वर्जित ही, माने केवल शब्द का माने, शब्द का अर्थ है ममत्व वर्जित, माने जो ममत्व में मम बुद्धि, ये मैं, मेरे लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ, तो वो ममत्व बुद्धि को त्याग दिया। तो ममत्व बुद्धि को त्यागना हुआ, माने ममत्व बुद्धि को छोड़ दिया, तब हो गया केवल। केवल शब्द का अर्थ बिना ममत्व बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति, ममत्व बुद्धि शून्य ही, मैं ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये बुद्धि है। इस तरह की जो बुद्धि, ममत्व बुद्धि शून्य ही, इस तरह के जो ममत्व बुद्धि है उस बुद्धि नहीं है, बुद्धि शून्य, इस तरह के ममत्व बुद्धि शून्य हो गया, बिल्कुल ममता नहीं, इसी का नाम है केवल ही। तब क्या हो रहा है, ये मैं ममत्व बुद्धि को त्याग दिया, फिर काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, केवल ही इंद्रियैरपि, बस इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है, मगर उसमें ममता नहीं है। मन के द्वारा कर्म कर रहा है, उसमें ममत्व बुद्धि नहीं है। बुद्धि के द्वारा भी काम कर रहे हैं, उसमें भी ममत्व बुद्धि नहीं है। तो ममत्व बुद्धि को जब हटा दिया गया, तो फिर वो केवल इंद्रिय ही हो गया, बस सिर्फ केवल शब्द। देखिए केवल ही इंद्रिय भी केवल शब्द कायादि अपि प्रत्येकम संबध्यते सर्वव्यापरेषु ममता वर्जनाय। इस केवल शब्द जो है श्लोक में क्या है, केवल ही इंद्रिय, इंद्रियों के साथ जुड़ गए, केवल शब्द जुड़ा दिया। और वास्तव में इस केवल शब्द कायेन माने केवलेन कायेन, केवलेन मनसा, केवलया बुद्ध्या, केवलैरिन्द्रियैरपि सर्वत्र संबध्यते। केवल शब्द कायादि अभी प्रत्येकम संबध्यते, एक एक पद के साथ आपको जोड़ना होगा ये शब्द, माने केवलेन कायेन, केवलेन मनसा, केवलया बुद्ध्या, केवलैः इंद्रियैरपि। केवल, किसी में ममता नहीं है,
प्रत्येकम संबध्यते सर्वव्यापारेषु ममतावर्जनाय योगिनः कर्मिणः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा फल विषयम त्यक्त्वा कर्म करते हैं। किस लिए भाई? आत्मशुद्धये सत्वशुद्धये इत्यर्थः। ये योगी लोग कर्म करते हैं, बस किस लिए करते हैं? आत्मशुद्धि सत्वशुद्धि। आप देखिए, सत्वशुद्धि के लिए कर्म करना हुआ मतलब क्या है? मतलब केवलेन कायेन, केवलेन मनसा, केवलेन बुद्धिया, केवलैरिंद्रिय। केवल शब्द का अर्थ क्या है? ममता वर्जना है। मन ममता माने मैं मेरे लिए कुछ भी सोच नहीं रहा हूं। देखिए, मेरे लिए मैं बुद्धि में जो कुछ भी सोचता हूं वो मेरे लिए नहीं होगा। मन में जो कुछ मैं व्यापार करता हूं मन के द्वारा वो मेरे लिए नहीं है। इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा मैं जो कुछ भी कर्म करता हूं वो मेरे लिए नहीं है। अब कुछ कर्म ऐसे हैं, दिखाई देता है कि वो भाई तुम नहा रहे हो, अपने लिए नहा रहे कि नहीं? नहीं, दो लोगों के लिए ही। किसी ने भगवान रमण महर्षि से जाके पूछा कि आप ये कौपिन क्यों पहनते हैं? माने कौपिन के प्रति आपकी ममता है क्या? तो भगवान ने जवाब दिया, भाई मैं आपके लिए पहन रहा हूं, वो मेरे लिए नहीं। माने इस बुद्धि में, मन में, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें किसी भी व्यापार में ममत्व बुद्धि नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंप्लीकेशन ऑफ इट? हम क्या 2000, 3000, 5000, 1 लाख कर्म सोचते हैं बुद्धि में। कभी कभी देश के लिए एक सोच, ममत्व, वो भी ममत्व के साथ मेरापन आ गया उसमें। मन में जो कुछ भी हम व्यापार करते हैं सभी व्यापारों के साथ ममत्व बुद्धि जुड़ गया। एक एक प्रत्यय के साथ ममत्व बुद्धि जुड़ जाते हैं, जुड़ जाती है ममत्व बुद्धि। और शरीर में प्रत्येक व्यापार के साथ ममत्व बुद्धि जुड़ जाती है। और कभी कभी ममता छोड़कर काम करना हो तो ठीक है, उसको हम बड़े बड़े फिर डायरी में लिखते हैं कि मैं आज ममता के बिना काम किया। फिर वो क्या हुआ? हो गए, फिर बंधन में पड़ गए। आज मैंने सारे जीवन निस्वार्थ रूप में परिवार की सेवा की। स्वामी जी, आई हैव सर्व्ड माई फैमिली सेल्फलेसली फॉर 40 years। ये मिलता है मुझे? वाह! मैंने 40 साल परिवार की सेवा किया, आखिर मुझे क्या मिला? यही मिलता है, निरादर। घर से भगा दिया मुझे। भाई तुम्हारे स्टेटमेंट में ही गड़बड़ है। यदि तुम 40 साल निस्वार्थ मन के साथ सेवा किया होता परिवार के लिए, फिर आज तुम्हारे दुख क्यों होता है? आज बस यही प्रमाण है। काम के बाद तुरंत या कई 50 साल के बाद भी आपको लगा कि मैं अच्छा काम किया, मेरा सम्मान या आदर नहीं हुआ, मुझे कोई पहचाना नहीं, मुझे कोई तारीफ नहीं किया, माने वो कर्म निस्वार्थ कर्म नहीं रहा। बस यही है विचार। तो भगवान कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा फल विषयम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये सत्वशुद्धये इत्यर्थः। उनके तन मन धन दिन सब, एवरीथिंग, सब भगवान के लिए ही।
तस्मात् तत्र एव तव अधिकारः इति कुरु कर्म एव। तेरा अधिकार किसमें है भाई? उसी में है। किसमें? कर्म में ही। इसलिए कुरु कर्म, इसलिए तू अपना कर्तव्य कर्म करो। तेरा अधिकार इसी में है, बस तू इसी के लिए फिट हो, फिट। तस्मात् तत्र एव तव अधिकारः इति कुरु कर्म एव। यस्माच्च, क्योंकि युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय इति एवं समाहितः सन्। युक्तः, युक्त का मतलब क्या है? किससे, किस भावना से युक्त हो गया, किस विचार से युक्त हो गया, किस संकल्प से युक्त हो गया? ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय इति। मैं ये सारे कर्म ईश्वर के लिए ही मैं कर रहा हूँ, फल के लिए नहीं है। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई फल नहीं चाहिए। इति एवं समाहित सन, इस तरह का जो समाहित होकर, समाहित चित्त वाला हो गया, मन शांत चित्त हो गया, धारणा युक्त हो गया। कर्मफलं त्यक्त्वा परित्यज्य शांतिम मोक्षाख्यम आपनोति नैष्ठिकीम निष्ठायां भावम। माने निष्ठा, नैष्ठिकी माने निष्ठायां भावम, भवाम, निष्ठायां भवाम। नैष्ठिकी, जो नैष्ठिकी माने अल्टीमेटली फाइनल, जो फाइनल जो है मोक्षाख्यम आपनोति, शांति जिसको हम मोक्ष कहते हैं। नैष्ठिकीम शांति, इससे ज़्यादा और कोई शांति नहीं है, ये उत्कृष्ट शांति। उस शांति का अनुभव करने के बाद फिर वहाँ से गिरना नहीं होता, क्योंकि वो शांति मेरे से अलग नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? वो शांति है। शांति मापनोति। सत्वशुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास ज्ञान निष्ठा क्रमेण यदि वाक्यशेष। बस यही है क्रम। इसका क्रम क्या है? पहले सत्वशुद्धि। सत्वशुद्धि कैसे सत्वशुद्धि प्राप्त किया जा सकता? कायेन मनसा, बस ठीक है। इंद्रिय केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। सत्वशुद्धि के लिए कर्म करो, तो सत्वशुद्धि हो गए। सत्वशुद्धि के बाद फिर ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वकर्म संन्यास, पारमार्थिक संन्यास। सर्वकर्म संन्यास के बाद ज्ञान निष्ठा, क्योंकि संन्यास लिया ज्ञान में निष्ठा के लिए ही, मैंने बता दिया पहले। ज्ञान में निष्ठा की प्राप्ति के लिए ही पारमार्थिक संन्यास लेना होता है, तो लिया, और ज्ञान में निष्ठा। ये क्रमेण इति वाक्यशेषः। ऐसे इस क्रम के द्वारा वो नैष्ठिकी शांति, नैष्ठिकीं शांतिम आपनोति। बस, तो पहला सत्वशुद्धि, बाद में ज्ञान प्राप्ति, इसके बाद सर्वकर्म संन्यास, इसके बाद ज्ञान निष्ठा। यह है क्रम। सत्वशुद्धि और ज्ञान प्राप्ति, सर्वकर्म संन्यास और ज्ञान निष्ठा, इति वाक्यशेषः। और अयुक्त, जो अयुक्त है, यहाँ तो पुनः अयुक्त। अयुक्त माने असमाहितः, कामकारेण करणं कारः, कामस्य कारः कामकारः, तेन कामकारेण काम प्रेरिततया इत्यर्थः।
मम फलाय इदं करोमि कर्म इति एवं फले सक्तो निबध्यते अतः त्वं युक्तो भव इत्यर्थः। यह तो पुनः अयुक्तः, अयुक्तः माने असमाहितः, जिसका चित्त समाहित नहीं हुआ। असमाहित, असमाहित माने चंचल, चंचल, किसी में भी निष्ठा नहीं है, किसी में भी निष्ठा नहीं है। सोच में, विचार में, व्यवहार में, आचार में, किसी में भी निष्ठा नहीं है। मन हमेशा चंचल है, डोलायमान, संदिग्ध अवस्था, शंका। इसकी वजह से हमेशा दुख में है, दुख ही भोगता है वो। असमाहित चित्त, चित्त किसी में बैठता नहीं। किसी में भी रुचि नहीं है। इस तरह का अशांत चित्त असमाहित है। उस व्यक्ति को आप कुछ भी समझाए वो समझता नहीं। और देखिए असमाहितः वो क्या, काम कारेण, काम कारेण माने करणम, करणम कारः। देखिए माने करणम, कार शब्द का अर्थ है करणः। देखिए करणम कारः, कारः माने काम कारेण, है ना, काम कारेण। तो करणम कारः, कार शब्द का अर्थ क्या है, करणम, काम कारेण का विश्लेषण कर रहे हैं। तो कार शब्द का अर्थ है करण, माने माने करण माने क्या है, जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है या निष्पन्न होता है। जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है या निष्पन्न होता है उसको कहते हैं करण। ठीक है, तो कार शब्द का अर्थ करण, करणम कारः। और देखिए, और कामकारेण, कामकारेण कामकारः, कामस्य कारः कामकारः। कामकारः शब्द क्या है, शब्द का अर्थ है काम कारणम। काम कारणम माने, करणम माने अगेन प्रेरणा, माने काम के प्रेरणा के द्वारा। देखिए काम के प्रेरणा के द्वारा माने ये काम के प्रेरणा के द्वारा किए गए सभी कर्म वो कहते हैं काम कारेण। अब आप पूछोगे तो हर काम के पीछे प्रेरणा के रूप में, हर कर्म के पीछे प्रेरणा के रूप में काम ही है, मगर अंदर अनेक प्रकार के कामनाएं हैं। मगर हर काम हर समय प्रेरणा नहीं देती। हर काम हर समय आपको प्रेरणा नहीं देता है, काम नहीं देता प्रेरणा। माने कुछ समय कुछ काम प्रेरणा देता है, कुछ समय कुछ काम अंदर बैठे हैं मगर उसमें प्रेरणा नहीं मिल रही आपको। काम है अंदर बैठा है मगर कभी आपको प्रेरणा मिलती है कि चलो मैं पिज्ज़ा खाएं आज, चलो जलेबी खाते हैं, चलो जरा मूवी देख के आते हैं। मैंने मूवी देख के आते हैं, जलेबी खाते हैं या पिज़्ज़ा खाते हैं, घूम के आएंगे। इस तरह के जो काम है, मैंने काम पहले से थी कि ये नहीं, बताओ। काम था, पहले काम था मगर काम पहले से मौजूद, मगर क्या हुआ, कभी प्रेरणा मिलती है कभी नहीं मिलती है। बड़े असमाहित व्यक्ति को यूं सोचो कि 1000 काम एक बार प्रेरणा देने लग गए उनको, एक के बाद एक नहीं। 1000 काम वासनाएं एकदम अचानक उठकर आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि
उसमें जलेबी खाओ, ये पहाड़ पे चलो, घूमो, भागो, मूवी खाओ, मूवी चले जाओ, इनसे मिलो, उनसे मिलो, और ये भी खाओ, वो भी खाओ, उसको भी लो, टीवी भी देख लो, ये भी करना। अब उस व्यक्ति का क्या होगा बताओ, क्या होगा? उस व्यक्ति का नाम है, टेक्निकल नाम, असमाहित चित्तः। तो अयुक्त पुरुष है ना, जो समाहित चित्त नहीं है। जिनका चित्त हमेशा एक प्रकोप, प्रकंपन में है, प्रकंपन स्थिति। तो कामकारः, तो कामस्य कारः माने कारः करणम, माने कामस्य कारः माने काम की माने प्रेरयिता, तेन काम कारेण माने काम प्रेरिततया इत्यर्थः। तो काम को कराने वाला माने प्रेरणा देने, तो काम की जो प्रेरणा मिल जाएगी अंदर से, काम के प्रेरणा के साथ, तो क्या होगा? काम प्रेरितया, प्रेरिततया इत्यर्थः। वो क्या है? काम कारेण। तो जैसे कामना, अनेक प्रकार के वासनाएं काम के रूप में प्रकट होकर उनको प्रेरणा दे रहे हैं, और प्रेरणा के अनुसार वो काम करता है। और अचानक 100, 200, 300, 400 कर्म, इन सभी वासनाओं का या काम डिजायर्स एक साथ आपको प्रेरणा देने लगे, तो आपकी स्थिति कैसी होगी भाई, सोचो। चलो, आपको ये हर दिन अभ्यास, ये अनुभव वो करते हैं, असमाहित चित्त। बताओ, यदि आप खाना बनाने किचन में गए, रसोई घर में, तब असमाहित चित्त हो जाएंगे आप, क्योंकि हाय राम, दाल बनानी है, सब्जी काटनी है, चावल चढ़ाना है, आटा भूनना है, फिर बेलना है, पापड़ बेलना है, वो करना है, ये करना है। अब 5, 6, 7, 8, 7 काम, प्रेरणा, और एकदम आने के कारण आपको पता नहीं लगता क्या पहला करूं, क्या दूसरा करूं, सेकंड करूं, पहले क्या करूं, फिर बाद में क्या करूं, तीसरा क्या करूं, ये एकदम आ जाते हैं। साथ साथ बच्चों को खाना खिलाना है, उनके डब्बा तैयारी करना है, डब्बा धोया नहीं, रात को बिना धोए सो गया, टिफिन डिब्बा धोना, धोने के बाद फिर उसमें भरना है। हाय राम, दूध आ गए, दूध का जो बर्तन था वो कल धोया नहीं, तो इसलिए अब धोना है। वो पहले पानी भर के रखा था, फिर धोना भूल गया, धोकर सोना था, मैं सोया नहीं, मैं सोई नहीं धोकर, इसीलिए मुझे ये भी करना है, वो भी करना। ये तो जब ये मॉर्निंग स्थिति होता है ना, जब फिर कोई बोलता है, बाथरूम से बच्चा चिल्लाता है कि पानी नहीं आ रहा है, तो टंकी में पानी खत्म हो गया, वो भी भूल गए, तो हाँ जी वो मोटर ऑन करो, टंकी में पानी भरेगा। तो ये सब जब व्यवहार जो है ना सुबह का, तब आपका नाम क्या है? असमाहित चित्त। तो सारे वृत्तियां प्रेरणा दे रही है आपको, ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, वो भी करो। पता ये क्यों होता है? हाँ, आप समय पर उठते नहीं, इसीलिए, यही कारण है। जब आप समय पर उठ जाते हैं, आपके पास समय पड़ा रहता है, आराम से एक के बाद एक काम, तो समाहित, असमाहित चित्त नहीं होंगे आप, समाहित चित्त रहेंगे। अब अज्ञानी व्यक्ति को 1000, 2000, करोड़ों वासनाओं के कारण पांच घोड़े हैं, रथ के साथ जुड़ गए, और एक एक घोड़े एक एक दिशा में जाना चाहते हैं। एक घोड़ा बोलता है कि मैं उधर जाना है, इधर जाना है, वो उधर जाना है। स्थिति कैसी रहेगी? असमाहित चित्त। पहले, बहुत साल पहले, मैंने 20, 25 साल, 30 साल पहले बहुत सारे किताब खरीद लेता था पढ़ने के लिए, पढ़ता था भी। वो आदत कुछ
समय चलते आई तो क्या करता था मैं, वो अन्य किताब खरीदना। फिर 15 साल या 18 साल पहले मुझे ये मालूम हुआ किताब खरीदने की खुजली जो है वो बेकार है, क्योंकि इतने सारे किताब खरीद कर ये किताब भी पढ़ नहीं पाता ठीक से। हाँ, तो ये एक नियम है, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप नए किताब खरीदने के बाद हफ्ते के अंदर इसका शुभारंभ या पूरा नहीं किया पढ़ाई, इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, इसका मतलब आप जीवन में कभी छुएंगे नहीं किताब को। ये साइकोलॉजिकल स्टडी है, ये रिपोर्ट है। हफ्ते के अंदर यदि नहीं पढ़ा आप कभी नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए असमाज चित्त को ये पढ़ना वो पढ़ना, फिर बाद में शांत हो जाएगा, फिर उनको मन में लगता है कि भाई एक किताब पढ़ो, समझो, एक शास्त्र का अध्ययन कर लो, उसकी पूरा करो, पूरा करने के बाद समझ में आ गया, इसका मनन करो, चिंतन करो, नोट्स लिखो, रखो, फिर दूसरा किताब पकड़ो। इसमें क्या है, आपका जो चित्त है वो शांत रहेगी, ज्ञान में भी आपकी वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि आप में। अच्छा लगेगा। ये असमाहित चित्त का मतलब यही है। आई एम गिविंग यू सो मेनी मीनिंग्स फॉर सो मेनी एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे खोलता हुआ पानी को देखा कभी आप? हाँ, देखा कि नहीं? और रोज देखते हैं ना, बस वही आपका चित्त का प्रतिबिंब। ये मेरे चित्त है, और बड़ी बढ़िया। चित्त का प्रतिबिंब। अब ना मैं जो बोल रहा हूं ना, पता नहीं आप इसकी तारीफ मेरी तारीफ नहीं, विचार की तारीफ कर रही कि नहीं पता नहीं, मगर आप आगे बढ़ने के बाद आपको ये महसूस होगा कि जो बेवकूफ़ स्वामी कई साल पहले बोला था वो सही है। आपको अनुभव में मार के बाद, अनुभव माने खोलता हुआ पानी रोज अनुभव होता है, शांति का अनुभव के बाद होता है कि हाँ क्या था, मैं भयंकर चित्त था मेरा, ओहो। उस स्थिति के साथ अभी वर्तमान स्थिति तुलना करके देखेंगे, माय गॉड क्या फर्क है। और आपके भीतर से कुछ दूसरा आवाज आएगी, क्या है, और आगे जाओ। और आगे की स्थिति से आप वर्तमान स्थिति को तुलना करके देखेंगे, तब आपको लगता है कि यही खोलना है। खोलता हुआ पानी की स्थिति अभी वर्तमान स्थिति वही है, शांत के थोड़ी नहीं, और आगे जाओ, और आगे जाओ। तो क्या देखोगे, हाँ माय गॉड। फिर बाद में आपको एक दिन शांति का मतलब क्या है आपको अनुभव में आ जाएगा। चित्त की शांति बस। तो काम कार्यण वो बंद हो जाएगा। हमको ना लगातार प्रेरणा अंदर से ना अभी वो सब बंद हो गया। उछलना, एक्साइटमेंट, ये सब बंद हो जाता है। अरे होटल में जाकर मेनू कार्ड देखेंगे, आपको इतना एक्साइटमेंट होता है, क्या खाओ, बस धीरे धीरे पढ़ो। हर चीज में एक्साइटमेंट, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि अंदर जो जब गए ना, अंदर की जो शांति मिलती है ना, इससे ज्यादा बाहर की दुनिया में
कोई भी आनंद की तुलना हम नहीं कर सकते आनंद के साथ तुलना करके। इसीलिए कामतेन कामकारेण काम प्रेरिततया इत्यर्थः। इनका व्यवहार सारा काम की प्रेरणा के साथ ही होता है, काम की प्रेरणा। मम फलाय इदम करोमि कर्म, देखो मेरे इस फल के लिए मैं यह कर्म करूँगा, यह कर्म करने से मुझे ये फायदा होगा, मुझे यह फल मिलेगा, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। सो मनी इमेजिनेशन, स्वामी जी वहाँ का पैसा आ गया तो मैं ये कर लूँगा, या किसी ने बोलता स्वामी जी मेरे को ये वो कुछ पैसा आना है, आ गया तो मैं आपको 50% दूंगा। वो क्या कर रहे हैं, अपना जो रेस्टलेसनेस को मुझको भी ट्रांसफर 50% ट्रांसफर दे रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं। स्वामी जी बस मैं घर बेचना है, बेचने के बाद आपको भी कुछ सोचा कि पैसा कुछ देना चाहता हूँ मैं आपको। मैं सुनते रहता हूँ भाई, अच्छा कल्पना 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 कल्पना। आपको ध्यानावस्था में चले गए, फॉर एग्जाम्पल ध्यान करते समय, मैं आपको एक बताता हूँ। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मंत्र का स्मरण करना भी बड़ा दुख है, मंत्रोच्चारण करना भी बड़ा दुख है। लगता है कि वो भी मन में चंचलता है, वो भी एक तरह का प्रकोप है, प्रकंप है, अब वो भी नहीं सुनना चाहता है। प्राणायाम वो भी नहीं करना, ओंकार कुछ भी नहीं, एकदम शांत। माने स्वामी जी सो गए क्या? नहीं नहीं, जब ये इसको आपको अनुभव हो जाएगा ना, तब आपको पता लगे कामक प्रेरित या क्या मतलब क्या है। मम फलाय इदम करोमि कर्म इति एवं फले सक्तो निबध्यते। फल के साथ जुड़ने से वो बंधन में पड़ जाता है, फल के साथ बंधन में, फलाकांक्षा ही उनको बंधन में डाल दिया। अतः त्वं युक्तः भव, भाई अर्जुना इसलिए तुम युक्तः भव, माने योग युक्तो। देखिए पहले वहाँ वाक्य क्या था, युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति। कर्म करो मगर जो अपना कर्तव्य कर्म करो, मगर काम के प्रेरणा के साथ नहीं, कर्तव्य प्रेरणा होनी चाहिए। और कर्तव्य में कोई फलापेक्षा नहीं है, कर्तव्य की प्रेरणा चाहिए और काम की प्रेरणा नहीं होना चाहिए। यह तो परमार्थदर्शी, जो परमार्थदर्शी है सह, जो परमात्मदर्शी है वो क्या करता है, कैसा बैठा है अंदर, देखिए सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे। ये अब ध्यान से सुनिए। सर्वाणि कर्माणि, सर्वकर्माणि, समस्त कर्मों को, सर्वाणि कर्माणि सारे कर्मों को, सन्न्यस्य परित्यज्य। परित्यज्य माने क्या, मतलब क्या है, छोड़ता नहीं। देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। परित्यज्य माने कौन सा यह कर्म, नित्यम नैमित्तिकम काम्यम प्रतिषिद्धम च सर्वकर्माणि तानि मनसा विवेक बुद्धिया कर्मादौ अकर्म संदर्शनेन संत्यज्य इत्यर्थः आस्ते तिष्ठति सुखम।
अब देखिए, सर्वकर्माणि संन्यस्य, माने सभी कर्मों को छोड़कर, त्याग कर, परित्यज्य। कैसा, कौन सा यह कर्म है? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म। मैं अभी इसका नाम मैं बताऊंगा, आप जानते हैं ना। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म ने कभी कभी करने योग्य कर्म, अकेशनल ड्यूटीज, नैमित्तिक कर्म। जैसा कि किसी का मौत हो गया तो जाना पड़ेगा, किसी की शादी है तो जाना है, किसी हॉस्पिटल भर्ती हो गया जाना है, किसी से मिलना है, कुछ काम जरूरी था करना है, या दर्शपूर्ण अमावस्या व्रत है वो कभी कभी करना होता है, अमावस्या के दिन करना होता है। पौर्णिमा व्रत जो भी है वो कभी, श्रावण मास साल में एक बार, शिवरात्रि कभी, कुछ कुछ कर्म ऐसे हैं कभी कभी करने योग्य, नैमित्तिक कर्म। और नित्य कर्म, जो नित्यम जो करना है, डेली जो करने का जो है, नित्य उपासना है, अनुष्ठान है, रोज करने का जो अभी अपना कर्तव्य कर्म, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। और काम्य कर्म माने कामना के साथ, कुछ काम के कारण करते हैं, फलापेक्षा को मन में रखते हुए। प्रतिषिद्धम, कभी करने नहीं योग्य कर्म है, वो तो ये तो निषिद्ध कर्म है, कभी नहीं करना चाहिए। तो कर्म ये 4 प्रकार के हैं। इन 4 प्रकारों को, कर्मों को त्याग देता है कौन? ये महात्मा, परमात्मदर्शी। माने उनके लिए नित्य कर्म नहीं है, नैमित्य कर्म नहीं है, काम्य कर्म नहीं है, प्रसिद्ध कोई भी किसी प्रकार का कर्म नहीं है। सर्वकर्माणि मनसा, कैसा छोड़ दिया? मनसा माने विवेक बुद्धिया। देखिए, विवेक बुद्धि के द्वारा, विवेक बुद्धिया कर्मादौ अकर्म संदर्शनेन, इन सभी कर्मों में अकर्म का दर्शन कर लिया। माने वास्तव में शुद्ध चैतन्य रूप में मैं जो हूं वो तो अकर्म है। तो अकर्म दर्शनेन, इन सभी कर्मों में अकर्म का दर्शन करने पर संत्यज्य इत्यर्थः आस्ते तिष्ठति, सबको छोड़कर सुखम आस्ते, सुख से बैठता है अंदर। वो अंदर बैठा है, शरीर के अंदर कर्म हो रहा है, मगर वे अपने आप को जानते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये सूर्य भगवान है, सूर्योदय होते ही कर्म का आरंभ। सभी कर्म दिन में हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, या रात में भी, क्योंकि रात में भी सूर्य भगवान है, इनकी एनर्जी तो है ही लाइट में। तो सूर्योदय होते ही सूर्य प्रत्यक्ष साक्षी है, सब जग जाते, सब काम करते हैं। मगर सूर्य भगवान के आप पूछोगे कि आप कुछ कर रहे हैं, बोलते तो मैं अकर्म हूं, मेरे समक्ष में ये सारे कर्म हो रहा है, हो रहे सारे सभी कर्म, मगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। बिजली है, बिजली घूमता नहीं, बिजली फिरता नहीं, बिजली जलता नहीं, बिजली कुछ नहीं करता, मगर बिजली के समक्ष में यदि ट्यूबलाइट हो वो जल जाएगा, पंखा हो तो घूमता है। तो घूमने का क्रिया जो कर्म है बिजली में अभाव है। जलने का जो है लाइट, मैं अभी रोशनी दे रहा हूं, ऐसा ट्यूबलाइट में अहंकार है, कर्तृत्व भाव है। बिजली में मैं रोशनी दे रहा हूं, ये कर्म अभाव है। बिजली में है ही नहीं कर्म, बिजली में अभाव है। जब तक मैं जिंदा हूं, माने मैं शरीर में बैठा हूं चैतन्य रूपेण, जीव रूपेण, तब तक इस शरीर के अंग में जितने भी अंग है, सभी अंग अपना अपना काम कर्म जैसा है, जैसे स्वभाव के अनुसार जैसा व्यवहार करना वैसा व्यवहार करते हैं। खून को बहना होता है, बहते खून बहती है इधर उधर अंदर से, दिल हार्ट बीट धड़क 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 करके। माने सभी एक एक कण को ले लो, जो मेरे समक्ष में ये सारे कर्म हो रहा है, इन सभी का अपना अपना कर्म
करते जा रहा है सभी, मगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे समक्ष में हो रहा है, मुझ में अकर्म है, कर्म भाव नहीं है, कर्तृत्व भाव नहीं है। काना अजम, आप कर रहे हैं क्या, हो रहा है क्या, हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप शरीर में बैठे हैं। शरीर में गर्मी, ताप है, ताप गर्मी टेम्परेचर क्यों है? इसलिए कि आप है। शरीर में सारे क्रियाएं चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि आप है। तो शरीर में जितने भी क्रियाएं चल रही हैं तो आपके साथ कुछ संबंध है क्या? है भी नहीं भी। कौन सा ये संबंध? संबंध वास्तव में संबंध है ही नहीं, भाई समक्ष में हो रहा है। तो इसमें इन सभी कार्यक्रमों में, कर्मों में मेरा कोई कर्तृत्व भाव नहीं है। और ऊपर अंदर चले जाओ, फिर प्राण क्रिया, अपना अपना जो कर्म है प्राणों का, प्राण अपान व्यान उदान समान, अपना अपना जो कर्म करते रहे हैं लोग, हमें ये प्राण, सभी प्राण। और मन में आ जाओ, इसे बुद्धि में चले जाओ, तो ये सारे क्रियाएं चल रही हैं, मगर वास्तव में मैं जो हूं चैतन्य रूप में, मैं बैठा हूं, सुखम बैठा हूं, सुख से बैठा हूं। ठीक है। मनसा संन्यस्य, मन से मैं उन सबको त्याग दिया, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तिष्ठति सुखम, त्यक्त वांग मनः काय चेष्टः निरायासः प्रसन्नचित्तः आत्मनः अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजनः इति सुखम आस्ते इति उच्यते। माने मन, वाणी और शरीर की चेष्टा को छोड़कर, वांग मनः काय चेष्टा निरायासः, देखिए निरायास, कोई आयास नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, अंदर निरायासः। देखिए प्रसन्न चित्तः, बैठा हूं, कैसे बैठा हूं? प्रसन्न चित्त होकर बैठा हूं। प्रसन्न चित्तः आत्मनः अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजनः इति सुखम। आत्मनः अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजनः, तो मैं आत्मा से अतिरिक्त, मुझसे जो अतिरिक्त सभी बाह्य है, जो भी है बाह्य प्रयोजन, बाह्य सर्व प्रयोजन निवृत्त, सभी बाह्य प्रयोजन उनसे निवृत्त हो गया, कोई प्रयोजन नहीं है। बैठ गया। निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन इति सुखम आस्ते, माने इन सभी बाह्य जो भी जितने भी प्रयोजन है, प्रयोजन सिद्ध प्रयोजन शून्य है, कोई प्रयोजन नहीं है, तो इसीलिए सभी प्रयोजन उनसे निवृत्त हो गया। बोलता मेरा प्रयोजन कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं जो मैं कह रहा हूं, मैं अलग हूं भाई। मैं अलग हूं, बिल्कुल अलग हो गया हूं। अलग होने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में तृप्त हूं, न भूख न प्यास, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न कुछ भी नहीं है, मद मात्सर्य, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, मैं अपने आप में पूर्ण हूं। क्या चाहिए मुझे भाई? दुनिया की व्यवहार जो चल रहा है चलने दो, मैं तो निवृत्त हो गया हूं। जैसे कि बच्चा रो रहा है पापा के सामने कि पापा मुझे दुकान लेके जाओ या एग्जीबिशन लेके जाओ, ठीक है पापा बोलते चलो चलो चलते हैं, चलो घुमा के आएंगे। मगर इस प्रयोजन से ये पिताजी जो है वो तो निवृत्त हो गया कि नहीं? एग्जीबिशन जाकर कोई प्रयोजन सिद्ध होता है क्या पिताजी के लिए? उनके मन में रुचि भी नहीं है घर से जाना, बाहर जाने का।
मगर ये रो रहा है बच्चा तो इनके लिए चलते हैं चलो। तो बाह्य प्रयोजन से निवृत्त हो गया पिताजी, और बाह्य प्रयोजन में ही कोई बाह्य प्रपंच में माने एग्जीबिशन में जाना, वहाँ पर कोई प्रयोजन है, प्रयोजन देख रहा है, उससे फल मांग रहा है, उससे आनंद लेना चाहता है ये बच्चा। देखिए दिखने में पापा और डैडी और बच्चा माने पिताजी और जो उनके बेटे दोनों साथ में घूम रहे हैं। घूमते समय भी ये निवृत्त हो गया, ये उनका प्रवृत्त है। दिखने में दोनों का प्रवृत्त है। बच्चा को मनाता है, बच्चा को डांटता है, बच्चा से प्यार करता है, बच्चे के साथ भी कूदता है, बच्चे से हंसता है, रोता है, सब कुछ करता है, तो भी निवृत्त हो गया कि नहीं बताओ? अब तो साथ साथ है दोनों। क्योंकि पिताजी को बाह्य उस एग्जीबिशन से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ये बच्चा है, उनको जाने का है मन, तो उनके लिए लेके जा रहा है। मैंने एक महात्मा जी, बड़े महात्मा जी थे, बड़े बड़े ग्रेट महात्मा जी, अभी नहीं है, बहुत सारे किताब लिखे हैं, ग्रेट महात्मा, सडन उनकी याद आया। मैं कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 35 ईयर्स बैक, तो बच्चा तब छोटा 10-12 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड है, 12-13 ईयर्स ओल्ड, पता नहीं। तो एक शादी में महात्मा जी भी पहुंच गए। सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे, मगर बड़े महात्मा, ग्रेट महात्मा, योगी थे। तो बैठ गए। देखिए प्रयोजन सिद्ध, उनके जो प्रयोजन नहीं है हमारे हिसाब से प्रयोजन है, सिद्ध होता है, तो हमारे प्रयोजन सिद्ध कराने के लिए वे कभी मान लेते हैं। यह है उदाहरण मैं दे रहा हूँ। उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, मगर मैं अज्ञानी, और मेरे जो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए मैं उनके पास गया हूँ, और मेरे को मेरे प्रयोजन सिद्ध कराने के लिए उन्होंने अब मेरी बात मान लिया। सिंपल बात है, बता रहा हूँ। वो कहीं महात्मा कुछ उनके चेलों से बैठकर कुछ चर्चा करे, कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था, वो शादी में बैठे हैं, मगर एक जगह पे बैठे तो शादी हो रही है, तो मैं अभी सभी को ये कूल ड्रिंक लेके जा रहा था एक ट्रे में सबको पिलाने के लिए। 12 साल का मुझे काम दिया कि सबको पिलाओ, तो मैं लेकर जा रहा था। उन्हीं के पास भी गया, तो महात्मा जी हैं, मैं जानता हूँ, तो मैं दिया। वहाँ बड़े और कई विचार में थे, बैठे हैं, किसी बात कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नो नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए करके मना कर दिया। मेरी इच्छा थी कि महात्मा जी को पिलाना है तो उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए। और जो शिष्य है ना, बोलते चले जाओ, बड़े गंभीर महात्मा, बड़े महात्मा जी थे। एक बार मना कर दे, बस ज़्यादा जिद मत करना, क्योंकि बड़ों की हिम्मत नहीं होती। मैं बच्चा था, इनोसेंस, बोलो मैंने आप ले लीजिए, बोले मना किया, मैंने आप लेना ही पड़ेगा, आप ले लीजिए। तो तीसरे बार मना बोलने के बाद ये बाजू लोग गुस्सा कर रहे थे कि तुम जाओ यहाँ से, पागल है, ये गुरु से ऐसे ही बात करते हैं। तो उन्होंने ग्लास ले लिया, पी लिया, ग्लास दे दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ऐसे ही मेरे मुक्ति होगी, अभी नहीं तो ये पकड़े जब एक घटना बाद में मैं सोचने लगा, मैंने कुछ साल के बाद किस तरह के व्यवहार किया। कभी गुरुदेव के साथ भी ऐसे व्यवहार करते थे। अब हिम्मत नहीं होती, सब लोग दूर रहे, हम तो चले जाते हैं पैर के पास, क्या बिना डर। माने ये जो प्रयोजन सिद्ध अज्ञानी देखता है ना, बड़े महात्मा लोग कोई प्रयोजन नहीं देखते हैं इसमें, फिर भी दूसरों का जो प्रयोजन सिद्ध कराने के लिए हमारे साथ ही रहकर व्यवहार करते हैं। क्योंकि धीरे धीरे हमको समझाते हैं कि भैया तुम जिस प्रयोजन को लेकर के पृथ्वी पे घूम रहे हो, उसमें वास्तव में इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। इसको समझाने के लिए ही हमारे साथ साथ चलते हैं। जैसे कि बस से उतरना, चलती हुई बस से उतरना हो, आपको उल्टा नहीं उतरना चाहिए, उसी दिशा में बैठ कर उतरना, उसी साथ साथ कुछ देर चलने के बाद
फिर आप रोक सकते हैं, बस आगे जाएगी। इसी तरह साथ साथ चलते हैं। तो ये ब्यूटीफुल, अभी आगे बहुत सारे इसका विश्लेषण है। अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन आत्मना अन्यत्र, तो अपने आप आत्मा के अलावा और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है होता है उनके लिए। इसीलिए मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा जान लिया और जानकर अनुभव से वे अपने आप में बैठ गया। सुखम आस्ते, बड़े आनंद से बैठ गया, सुख से बैठा अंदर। कहाँ बैठे, कैसे बैठे? वशी जितेंद्रिय इत्यर्थः क्व कथम आस्ते इति आह। वो जितेंद्रिय पुरुष वशी जितेंद्रिय, वो कब और कहाँ, कहाँ और कैसे, क्व कथम आस्ते, कहाँ और कैसे बैठते हैं, कहाँ बैठा है? सुखम आस्ते बोलते भाई इसी देह में बैठा है। पर इसका भी फिर प्रश्न पूछता है कि इसी देह में बैठना क्या होता है, ये सब हम कल देखेंगे। सो नवद्वारे पुरे सप्तशीर्षज्ञाने आत्मनः उपलब्ध द्वाराणि, वो सब हम कल देखेंगे। मगर वो सुगम बैठ, सुखी बैठे, आराम से बैठा है, सुख से बैठा है, वो कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।